हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर से क्वेश्चनों को स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो टाइम एंड वर्क के ऊपर बन गई है। तो यह हमारी वीडियो टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चन नंबर 173 से स्टार्टिंग हो रही है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक पॉइंट बता रहे हैं जिसमें हम अधिकतर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हम आपके सामने नई नई वीडियो पेश करते रहे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं टाइम एंड वर्क का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है। कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? तो देखिए, काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको हम इजी तरीके से कर सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। तो देखिए, ए बी और सी एक कार्य 10 दिनों में और बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब तीनों ने 2 दिनों तक कार्य किया। तो देखिए, हम तीनों के द्वारा 2 दिनों तक हम कार्य कराएंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि वह टोटल कार्य कितना है। तो इन तीनों के समय की संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 10, 12 और 15 का एलसीएम हो गया हमारा 60। देखिए, 10, 12, 15 का एलसीएम हो गया 60। अब इस 60 को हम एक तरीके से समझ लेते हैं, ये टोटल हमारा वर्क हो गया या टोटल यूनिट हो गया, जिसको ए बी सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। तो ए इसको करेगा एक दिन में 10 छंग 60, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 छंग 60, 6 यूनिट इसमें से कार्य करेगा ए एक दिन में। और बी करेगा 12 पंजे 60, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60। और सी करेगा 15 चौका 60, एक दिन में 4 यूनिट करेगा। अब इसमें कहा है कि तीनों ने 2 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए, तीनों के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट होता है? 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट एक दिन में होता है तीनों के द्वारा। तो 2 दिनों तक कितना यूनिट कार्य हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 यूनिट कार्य हो जाएगा तीनों द्वारा। तो देखिए, 60 में से जैसे ही हम 30 यूनिट घटाएंगे, 2 दिनों के कार्य को खत्म कर देंगे। इसमें से देखिए, 60 में से 30 घट जाएगा तो शेष 30 रह जाएगा। अब इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, यानी कि हमें मालूम है कि कार्य आगे 3 दिन में समाप्त हो जाना था, लेकिन 3 दिन पहले ही उसने बी ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब जो 3 दिन का कार्य है वो सी ने किया। अब देखिए, सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिनों में 4 के 12 यूनिट कार्य करेगा। तो इसमें से 30 में से 12 घटा देंगे, शेष बच जाएगा। 30 में से 12 घटाएंगे, 18 बचेगा, 18 यूनिट। ये सी ने किया 3 दिनों तक। सी ने कितने दिनों तक कार्य किया? ये 12 यूनिट 3 दिनों तक। देखिए, बहुत इजी और लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हमारा शेष कार्य रह गया 18। तो सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? अब देखिए, 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बीच में जो बी और सी ने
ये तो 3 दिन बाद का कार्य है जो सी ने किया। इससे पहले जो कार्य बचा हुआ है वो बी और सी ने मिलकर किया है। अब देखिए बी और सी एक दिन में 4 और 5 9 यूनिट करते हैं बी और सी, तो एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, बची हुई 18 यूनिट को भाग करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 2 दिनों में ये कार्य हो गया। तो इस प्रकार पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में हुआ। देखिए 2 दिनों में पहले कार्य हुआ था तीनों द्वारा, फिर सी द्वारा 3 दिन यहाँ पर लगे। देखिए 3 और 2 5, और बी और सी ने 2 दिन ये कार्य किया, 5 और 2 7। तो इस प्रकार कुल समय लगा 7 दिन। तो कार्य होने में कुल समय लगेगा 7 दिन। देख सकते हैं आप 2 दिन यहाँ पर हमारा कार्य हुआ तीनों द्वारा, और सी द्वारा बाद में 3 दिन तक सी ने किया, तो 2 और 3 5, और बचा हुआ बी और सी ने 2 दिनों तक ये कार्य किया, तो 3 2 5 और 2 7। तो टोटल कार्य जो पूरा होगा वह 7 दिनों में होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 7 दिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसे 36 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों 9 दिनों तक काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम बचेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसे 36 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों 9 दिनों तक काम करते हैं। देखिए पहले ये देखते हैं कि उनके द्वारा जो काम हो रहा है वह टोटल वर्क कितना होता है। तो उनके दिनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 36, 18 36 का एलसीएम हो गया 36। ये हमारा टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को ए करेगा 18 दूनी 36, एक दिन में 2 यूनिट, 36 एकम 36, बी करेगा 1 यूनिट। अब दोनों ने 9 दिनों तक काम किया। देखो दोनों एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट करते हैं, तो 9 दिनों लोग करेंगे 9 3 27 यूनिट कार्य करेंगे। 9 दिनों तक 27 यूनिट इसमें से हम घटा देंगे, शेष बचा हुआ कार्य रह गया हमारा 9 यूनिट। अब इसमें पूछा है तो कितना प्रतिशत काम बचा है। तो देखिए टोटल काम हमारा 36 था, 36 में से 9 यूनिट शेष बचा है, तो इसको हम परसेंट में कह देंगे। देखिए शेष परसेंट में कैसे लिखेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 9 चौक 36, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो शेष बचा हुआ कार्य रह गया 25%, जिसमें कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया 25%। क्वेश्चन नंबर 175। देखिए क्वेश्चन नंबर ए एक काम को 24 दिनों में और बी 40 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 24 दिनों में और बी 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करें तो काम का कितना अंश बच जाता है। देखिए काम का कितना भाग शेष बचेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर दोनों की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 24 पंजे 120, 40 3 120। देखिए टोटल वर्क हो गया हमारा 120। अब हम इस 120 को 24 से डिवाइड करते हैं। 24 पंजे 120 और 40 तिये 120। ए उस काम में से एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है और बी करता है एक दिन में 3 यूनिट वर्क। अब देखिए दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करेंगे। अब दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में दोनों 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे। तो 5 और 3 8, एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे 8 ढाई 80। देखिए 8 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 10 दिन में करेंगे 8 धाम 80, 80 यूनिट काम करेंगे। तो 120 में से हम 80 घटा देंगे तो कितना शेष काम बचेगा। 120 में से 80 घटाएंगे 40, और टोटल वर्क था हमारा 120।
तो हमसे पूछा है तो काम का कितना अंश बच जाता है, तो पूरे काम का बचा हुआ अंश पूछा है, तो ये हमारा शेष बचा हुआ भाग रह गया। अब हम इसको इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख लेंगे। देखिए इसको काट सकते हैं, 40 एकम 40 और 40 तिये 120, तो ये हमारा बचा हुआ काम का भाग है 1/3। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1/3। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सुपर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन 176। देखो कोई भी क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं यदि आप उसकी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, तो क्वेश्चन उतना ही इजी होगा जितनी अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज को समझेंगे। 25 दिनों में एक घर को रंग लेप कर सकता है, यानी कि एक घर का रंग कर सकता है, यानी घर की दीवारों पर रंग कर सकता है। 25 दिनों में कर सकता है, और बी उसी को 10 दिनों में कर सकता है, और सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस काम को पूरा कर दिया। तो सी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? देखिए सी अकेला पूछा है, सबसे पहले हम लैंग्वेज में देखेंगे ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 25 दिनों में। और बी अकेला उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, और तीनों उसको ए बी और सी तीनों उसको 6.25 दिनों में। 6.25 को हम 25/4 भी लिख सकते हैं, 6.25 को 25/4 भी लिख सकते हैं। अब इनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे हम यहां पर। देखिए इनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। 25 10 और 25 का एलसीएम हो गया 50। 50 हमारा एलसीएम हो गया। अब देखो 25 दूनी 50, 2 यूनिट करेगा एक दिन में ही, और बी करेगा 10 पंजे 50, 5 यूनिट, और तीनों करेंगे 25 दूनी 50 और 2 चौका 8 यूनिट। अब देखो तीनों करते हैं 8 यूनिट, और उसमें बी अकेला 5 यूनिट करेगा, ए अकेला 2 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर यहाँ पर ए और बी 7 यूनिट कर रहे हैं, और तीनों मिलकर 8 यूनिट कर रहे हैं। तो 8 में से दोनों ए और बी की यूनिट 7 को घटा देंगे, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो सी की यूनिट आ जाएगी 1। सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। अब देखिए टोटल कार्य हमारा 50 है, तो इसमें पूछा है सी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। कार्य, इस कार्य को सी अकेला एक दिन में सी 1 यूनिट कार्य करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 50 को डिवाइड करेंगे 50, तो सी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 50 दिन। क्वेश्चन नंबर 177, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, देखना। रमन की कार्य क्षमता मनन से 3 गुनी है। देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन को लिख रहे हैं, रमन की कार्य क्षमता, रमन की कार्य क्षमता मनन से 3 गुनी है, मनन से 3 गुनी, 1 से 3 गुनी। ये एफिशिएंसी होगी इन दोनों की, अर्थात कार्य क्षमता। देखिए रमन की कार्य क्षमता मनन से 3 गुनी है। रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब कार्य क्षमता आ जाए तो उनकी कार्य क्षमता को उल्टा कर देने से उनके समय का रेशो बन जाता है। देखिए रमन और मनन की कार्य क्षमता 3 और 1 है, अर्थात उनकी एफिशिएंसी 3 व 1 है। अब यह अनुपात हम उल्टा कर देंगे, 1
और 3 के रूप में हो जाएगा। तो यह अनुपात बन गया, उनके समय का अनुपात बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, यदि एफिशिएंसी के रेशो को उल्टा कर देते हैं तो वह टाइम का रेशो बन जाता है। अब ये उनके द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए समय का रेशो है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में है लिखा हुआ, देखना, रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। देखिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ रमन मनन से 60 दिन कम ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है रमन मनन से। देखिए, रमन यहाँ पर मनन से कितना समय कम ले रहा है, मनन से 2 समय कम ले रहा है, और यहाँ 60 दिन कम ले रहा है। हो गया, देखिए, इक्वल टू इक्वल। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 30 बार कटेगा। अब हम देख सकते हैं रमन उस काम को अकेला 30 ही कम 30 दिनों में करेगा, और मनन करेगा 30 × 90 दिनों में। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो, दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने काफी बार बताया है। जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं ए और बी जैसे, तो ऊपर उनके समय की गुणा और नीचे उनका जोड़ आप इस तरह से भी कर सकते हो, और वैसे इनके समय का एलसीएम लेकर भी आप इसको हल कर सकते हो, उससे भी जल्दी और ये हो जाएगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हो रमन और मनन, तो यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, रमन और मनन दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ऊपर इन दोनों के समय की गुणा और बटे में नीचे का इन दोनों का जोड़ लिख लेंगे। 90 और 30 120। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, 30 चौका 120, 4 से 90 को डिवाइड करेंगे, 4 से 90 को डिवाइड करेंगे, 22.5 बार कटेगा ये। तो रमन और मनन दोनों मिलकर उस कार्य को 22.5 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 178 को करेंगे। देखना, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। वे 2 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए, ए और बी दोनों 10 दिनों तक एक कार्य करते हैं, लेकिन 2 दिनों तक उन्होंने काम किया। देखो, ए और बी 10 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। 2 दिनों में उन्होंने किया, 2 × 2 = 10, 1/5 काम कर दिया उन्होंने। देखो, 2 दिनों में उन्होंने 1/5 काम कर दिया है। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 12 दिनों में करता है। शेष कार्य हम यहां से देखते हैं, कितना शेष कार्य रह गया हमारा। 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5। इस शेष कार्य को बी ने 12 दिनों में समाप्त कर दिया। 12 दिनों में, देखिए, 12 दिनों में समाप्त कर दिया। जब शेष कार्य को बी 12 दिनों में करता है तो पूरे कार्य को बी करेगा 4 × 12 और 5 × 15। काट देंगे, 4 × 12, 5 × 15। 15 दिनों में बी पूरे कार्य को कर सकता है पूरा। देखिए, जैसे कि हमें मालूम हो गया बी अकेला पूरे कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी पूरे कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है पूरे कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब ए अकेला पूछे ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर करेंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर 10 दिनों में करते हैं, ऊपर गुणा, बी अकेला 15 में, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा करेंगे, नीचे दोनों के समय का अंतर लिख देंगे 5। अब इसको हल कर लेंगे, 5 × 15, 10 × 30। 30 दिनों में ए अकेला पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 30 दिन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये। विजय विकास से 10% अधिक कार्य कुशल है।
विजय विकास से। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं ये, अगर आप लैंग्वेज के साथ साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन सभी बहुत इजी हो जाते हैं। विजय विकास से 10% अधिक कुशल, विकास 100 है तो ये 10% अधिक कुशल हो जाएगा। अब देखिए कुशल का मतलब इनकी एफिशिएंसी हो गई है दोनों की, और जहां पर एफिशिएंसी आ जाती है वहां पर इनकी अक्षमताओं के अनुपात को उल्टा कर देने से उनके समय का अनुपात बन जाता है। 0 से 0 छोटा रेशो में कर लिया मैंने, 10 एफिशिएंट ये 11 और 10 की एफिशिएंसी को उल्टा लिख देंगे, इसको 10 और 11 तो ये इनके समय का रेशो हो जाएगा। यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में कर सकता है, देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, विकास एक कार्य को 33 दिन में करता है। यहाँ पर विकास का समय 11 है और यहाँ पर दिया गया समय विकास का 33 दिन है, इसको हम काट सकते हैं इक्वल टू इक्वल से, 11 दिए 33। तो विजय उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए 11 दिए 33, 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 3 दाई 30, विजय उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 दिन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से अगर आप लैंग्वेज के साथ साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं और आपके लिए सारी जो भी प्रॉब्लम्स मैथ की होगी वो सब समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करते रहिए, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको। हर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ए काम का 75% 50 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए 75% का बटे 100 कितने दिनों में कर सकता है, 50 दिन में। देखिए 75 बटे 100 यानी 75% 50 दिन में करता है, तो हम देखेंगे ये पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। इसको छोटा कर लेंगे, 25 ते 75 और 25 दूनी 50 और वर्ज गुणा करेंगे 100 दूनी 200 बटे, ये बटे में आ जाएगा यहाँ 3, तो 200 बटे 3 दिनों में ये अकेला काम को पूरा कर सकता है। फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों बचा हुआ काम 10 दिन में कर देते हैं। देखिए बचा हुआ काम कितना रह गया, ए अकेले ने 75% काम किया है तो बचा हुआ काम 25% रह गया। अब इस 25% काम को 25% का बटे 100, इसको दोनों काम करते हैं, ए बी को भी अपने साथ बुला लेता है और इस बचे हुए काम को दोनों 10 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए इस बचे हुए काम को दोनों 10 दिनों में करते हैं तो पूरे काम को 25 चौका 100 4 दाई 40, 40 दिनों में दोनों पूरा करेंगे। अगर हम देखें पूरा काम को दोनों 40 दिनों में करते हैं, ए और बी पूरे काम को 40 दिनों में करते हैं, ए अकेला पूरे काम को 200 बटे 3 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है पूरे काम को अकेले बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। जैसे कि मैंने बताया था, जब अकेले की बात करें कि काम को अकेला करे तो ऊपर गुना और नीचे उनके समय का अंतर कर लेते हैं, बहुत ईजी होता है। वैसे इनकी संख्याओं का एलसीएम लेकर भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये इजी है, एकदम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे बी अकेला, तो दोनों के समय की गुणा करेंगे 200 बटे 3 गुणा 40, ऊपर इनकी गुणा हो जाएगी और बटे में नीचे दोनों के समय का अंतर हो जाएगा। अब देखो दोनों के समय का अंतर कैसे करेंगे, 40 में से 200 बटे 3 घटाएंगे, अंतर आ जाएगा। ये देखिए 40 थी 120, सॉरी ये बड़ी संख्या है ये छोटी है, ऐसे घटाएंगे 200 बटे 3 में से 40 घटाएंगे, दोनों का अंतर, तो 3 की गुणा इसमें करेंगे ऐसे, 200 माइनस 3 40 थी 120 बटे 3, तो कितना बच जाएगा शेष, 200 में तो 120 घटाएंगे 80 बटे 3, तो शेष काम हमारा यानी कि नीचे दोनों का अंतर रह गया हमारा 80 बटे 3।
तो देखो दोनों के समय का अंतर आ गया 80/3, 3 से 3 को डिवाइड कर दिया, 40 दूनी 80, 2 बार, 2 से 200 को डिवाइड करेंगे, 2 से 200 को डिवाइड करेंगे 100 बार, तो बी अकेला उसे 100 दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 दिन। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 100 दिन।